हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सवाल है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। कुल सिक्के 160 हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। चलिए हल करते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। तो कुल सिक्के की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या हो गया यहाँ पे 160, जिनका कुल मूल्य दिया है 300 रुपया। कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो 300 रुपया है। कुल सिक्कों की जो मूल्य है वो 360 रुपया 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। आपको बताना क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। तो सिक्कों की संख्या हम मान लेंगे x। हिंट्स क्या दिया है कि 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पे। तो हम किसको मानेंगे x, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेंगे x, क्योंकि 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या पे निर्भर कर रहा है। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं x। माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, क्या बोला 2 रुपया सिक्कों की संख्या के बारे में, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो 2 रुपये की सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x। और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या पता चल गया हमको x है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्का की संख्या पता है हमको कि 160 है, और 5 रुपया 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हमने मान लिया कि x और 3x है। तो 1 रुपये की सिक्कों की जो संख्या होगी, कुल सिक्कों की संख्या में से इस दोनों 5 रुपया और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या को जोड़कर घटा दिया जाए तो आपको 1 रुपये की सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। तो 160 में से माइनस कर देंगे 5 रुपया और 3 रुपये के सिक्कों की संख्या को जोड़ के, माइनस x प्लस 3x, तो 160 माइनस जोड़ेंगे 3x प्लस 1x, तो 4x हो जाएगा। तो ये आपका 160 माइनस 4x हो गया सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। अब हमें क्या दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ है, तो हम मूल्य पे काम करेंगे। कुल मूल्य दिया हुआ है 160 रुपये, 160 जो सिक्कों की संख्या है उसका कुल मूल्य टोटल वैल्यू कितना था 300 रुपया। तो सिक्कों की संख्या को उनके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो कुल मूल्य पता चलेगा, टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, तो x को 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 5 रुपये का जो 5 रुपये के जो सिक्के हैं उसका कुल मूल्य कितना है हमारे पास। इसे समझने, इसको सवाल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इधर साइड में देखिए, जैसे 500 रुपया का
500 रुपये का किसी के पास नोट है, 7 पीस है, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35, 00, 3500 रुपया हो जाएगा। कुल मूल्य कितना हो गया? 3500 रुपया। तो क्या किए हम यहाँ पे, नोटों की जो संख्या है, नोट का जो मूल्य है, एक नोट का मूल्य और नोटों की जो संख्या है उसको गुना किए हैं। तो गुना करने से आपको पता चल जाएगा टोटल वैल्यू। तो किसी आदमी के पास अगर 500 रुपये के नोटों की संख्या 7 है, उसके पास टोटल जो वैल्यू है 3500 रुपये का है, 3500 रुपया है उसके पास। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 5 और x को गुना करेंगे तो कुल मूल्य पता चलेगा 5 रुपये के सिक्कों की कुल मूल्य क्या है। फिर उसी तरह से 2 और 3x को गुना करेंगे ना, 1 और 160 माइनस RX के साथ गुना करेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो कुल मूल्य पता चल जाएगा हमको कि 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। तो कुल मूल्य यहाँ पे दिया हुआ 300 और हम भी कुल मूल्य निकालेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। प्रश्न से तो 1 रुपये का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है, गुना करेंगे 1 से, प्लस 2 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य होगा 2 और गुना 3x प्लस 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 5 गुना x। और ये सभी कुल मूल्य है अपने आप में, सबको जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। टोटल वैल्यू दिया हुआ 300। तो सॉल्व करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 तिया 6x प्लस 5 गुना x तो 5x हो जाएगा बराबर 300। तो चर को एक साथ हम जोड़ घटाव करेंगे। तो 5x प्लस 6x, 6 5 प्लस में तो जुड़ जाएगा दोनों, माइनस वाला घटेगा, 6 5 11x और माइनस में है 4x, तो इसको लिख देते हैं माइनस 4x बराबर RHS में है 300। अचर को अचर के साथ ले जाएंगे, 160 प्लस में 59 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 160, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 4 घटाएंगे 7, बरा के सामने का जो साइन है वो साइन रहेगा, 300 में से 160 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 2 में से घटाएंगे 140, 7 से काट सकते हैं 140, गुना में 7 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0, x बराबर 20। तो x का वैल्यू आ गया 20 और x क्या माने थे हम? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x यानी 20 हो गया। हमें बताना क्या था? प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 हो गया, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है तो 3 गुना 20 60 हो जाएगा। अतः 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या हो गया x यानी 20। तो यहाँ हम दिखा दिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 है
और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x था तो 20 दिया 60 हो गया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x था, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x का वैल्यू 20 है, तो 160 माइनस 4 दूनी 8, 0 0 16 में 8 80। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।